टेलीविजन अखबार की तो बात छोड़ दीजिए आपके, लेकिन हम लोग को जातियों में मत बांटिए। बताने के लिए उत्तर प्रदेश में 34 विधायक हैं, बताने के लिए उत्तर प्रदेश में 8-9 डीएम हैं, बताने के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम सारे सामाजिक संगठनों के अगुवा हैं। यानी कि बताने के लिए तो बहुत कुछ है। बताने के लिए बसपा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बताने के लिए मंत्री भी हैं, बताने के लिए कैबिनेट मंत्री भी हैं, बताने के लिए राज्य मंत्री भी हैं। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ बताने के लिए, हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी की पत्रकारिता कर रहे हैं, और पत्रकारिता हम सवर्ण समाज की भी करेंगे जब कोई विक्टिम होगा। पत्रकार का मतलब होता है विक्टिम के साथ खड़ा होना। कि अगर नीरज पटेल ईश्वर की सत्ता के खिलाफ होने की वजह से जाति के कार्यक्रमों में नहीं जा सकते उनके हिसाब से, क्योंकि मैं पाखंड के विरोध में हूँ, अंधविश्वास के विरोध में हूँ, कि जहाँ पर भी हिस्सेदारी नहीं मिल रही, कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, ये मेरा सोचना है, हम उस पर सवाल इसलिए उठाएंगे क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधित्व को देने के लिए वहाँ पहुँचा हुआ है। लोगों को समझाने वाला था कि अगर आपकी जातिगत जनगणना नहीं हो रही है तो आप या तो धर्म वाले कॉलम में अपनी जात भरिए और पेंसिल की जगह पेन से भरवाइए, नहीं तो अपना दरवाज़ा बंद कर लीजिए, कह दिए मुझे जातिगत जनगणना नहीं तो गणना नहीं। आपके नेताओं को ही आपकी नज़रों में भ्रष्ट साबित कर दिया और आप मान गए। उस तरह से हम लोगों को जातियों के नाम पर तोड़ा जा रहा है। हम जातियों में नहीं, समूह की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। इस देश में शिवाजी के वंशज साहू जी महाराज ने पहली बार आरक्षण लागू किया, और साहू जी महाराज ने ही डॉक्टर अम्बेडकर को कहा कि आप पत्रकारिता कीजिए, और मूकनायक हो उसकी शुरुआत करवाई। सोचिए वो कितने विजनरी थे। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मीडिया में नहीं आ पाए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपके सारे हक अधिकार की लड़ाई जो है वो इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि आपके पास मीडिया नहीं है। 3000 2000 का आंदोलन, का अन्ना का आंदोलन देश का आंदोलन बन जाता है। कांसी राम, मायावती, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, फूले प्रियार अम्बेडकर जाति के नेता बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास मीडिया नहीं है। मैं इस समय एक शानदार दफ्तर में हूँ, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको। दरअसल ये दफ्तर नहीं है, घर है। घर है ये नेशनल जनमत के जो संपादक हैं, जो उसके फाउंडर हैं, नीरज पटेल का। तो ये तस्वीरें देखिए और इधर भी देखेंगे, रामस्वरूप वर्मा, डॉक्टर अम्बेडकर, सरदार पटेल, बुद्ध, तथागत। और यहीं से नेशनल दस्तक की टीम आपको आज सारे वीडियोस दिखा रही है। हम लोग आज लखनऊ आए थे और जिस तरह से 69,000 शिक्षकों का प्रोटेस्ट है उसको दिखाने, कल किसानों को भी दिखाए थे। सोचिए नीरज पटेल ने उसको कवर किया। आज कम से कम वहाँ 150 SC ST OBC के पत्रकार थे जो सोशल मीडिया चला रहे हैं। एक भी टेलीविज़न अखबार नहीं था। वो क्यों आएगा? सोचिए, किसानों के आंदोलन, जाट, गुर्जर, पटेलों को जो नहीं दिखा रहा है, वो यादव, कुर्मी, कोयरी, जिसको हम OBC कह रहे हैं, जाति जनगणना पर क्यों बहस करेगा? तो नीरज है मेरे साथ, उनके ऑफिस के बारे में मैंने दिखाया। इसी एक कमरे से जो घर भी है, सोचिए संसाधन विहीन समाज की लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल होता है। और कुछ ऐसे साथी हैं जो लगातार अपने पैकेट से खर्चा करके देश भर में SC ST OBC और माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, तमाम लोगों का एक समूह बना रहे हैं। उनकी कोशिश है कि संविधान को इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं लंबा कर रहा हूँ लेकिन ज़रूरी है। नीरज, ये आपका दफ्तर है, शानदार दफ्तर है, लेकिन यही घर है। ये मजबूरी है या शौक से? मजबूरी है। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने काम को घर से थोड़ा सा अलग रखा जाए। दफ्तर दिखाइए। हाँ। बेटा छोटा है, कबीर आपने देखा, जैसे कभी कभी उसका भी डिस्टरबेंस होता है। रात में कई बार वो 3 बजे तक जगता है, उसकी वजह से कभी कभी 4 बजे सोते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी मदर का लगातार 2017 से इलाज चल रहा है, 4 सालों से, तो मैं नहीं चाहता कि उनको डिस्टरबेंस हो, क्योंकि रात में कई बार 12-12 बजे तक यहाँ मीटिंग होती हैं, 1-1 बजे तक होती हैं। लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरा कमिटमेंट समाज के प्रति इतना वो है कि मन मार करके मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वाले, मेरे मदर फादर मेरे काम से इफ़ेक्टेड हों, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि जुनून है, जिद है। कई बार ऐसे कोशिश करके झूठ बोल देता हूँ लोगों से कि नहीं यार अभी घर पे नहीं हूँ, क्योंकि काम डिस्टर्ब होता है। लेकिन फिर मन में आता है यार कितनी दूर से मुझसे मिलने आया है, आ जाओ घर पे। तो ये एक्चुअल में तो मजबूरी की वजह से है, क्योंकि वास्तव में उतना संसाधन नहीं है कि एक बड़ा ऑफिस खोल करके उसमें लोगों को बुला करके, क्योंकि केवल ऑफिस भर खोलना नहीं होता है, उसमें स्टाफ की भी ज़रूरत होती है जिसको आप हर महीने सैलरी देंगे, उसमें फर्नीचर्स की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। सोचिए आपकी, जैसे आपने शुरू में ही परिचय कराया,
अगर हम जाति की बात करें, वैसे तो मैं अब जाति से निकल करके पूरी तरीके से वर्ग में आ चुका हूँ, तो अगर मैं जाति की बात करूँ तो सोचिए कि कम से कम मैं इस बात को लेकर खुशनसीब मान सकता हूँ अपने आप को कि सोचिए, जब मैं टपका तो ऐसी जाति में जन्म लिया जिस जो कम से कम कुछ तो सक्षम है। बताने के लिए उत्तर प्रदेश में 34 विधायक हैं, बताने के लिए उत्तर प्रदेश में 8-9 डीएम हैं, बताने के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम सारे सामाजिक संगठनों के अगुआ हैं। यानी कि बताने के लिए तो बहुत कुछ है। बताने के लिए बसपा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बताने के लिए मंत्री भी हैं, बताने के लिए कैबिनेट मंत्री भी हैं, बताने के लिए राज्य मंत्री भी हैं। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ बताने के लिए, समझिएगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति मेरी तरह के सोचने लगेगा। जैसे मैं बहुत टिपिकल आदमी हूँ, मेरा सहयोग करना इतना आसान नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं पाखंड के विरोध में हूँ, अंधविश्वास के विरोध में हूँ। मेरे ज़िले के लोग मुझसे कहते हैं कि यार उनको कार्यक्रम में तो बुला लें, लेकिन ये समझ में नहीं आता ईश्वर के खिलाफ क्यों है। तो मेरा उनसे पूछने का सवाल ये होता है कि अगर नीरज पटेल ईश्वर की सत्ता के खिलाफ होने की वजह से जाति के कार्यक्रमों में नहीं जा सकते उनके हिसाब से, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, सोचिए। हाँ, पूरी बात कर लेने दीजिए। तो फिर रामस्वरूप वर्मा तुम्हारी तस्वीरों में क्यों है? मैं इस जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ। मैं ये मानता हूँ कि रामस्वरूप वर्मा, पेरियाल ललई, जगदेव बाबू, महाराज सिंह भारती या रामास्वामी नायकर जैसे लोगों को जाति के हिसाब से मत पूजिए। अगर तुम अपने हाथ का धागा नहीं काट सकते, पाखंड मुक्त नहीं हो सकते, तो रामस्वरूप वर्मा को मानने का अधिकार तुम्हें जाति के हिसाब से नहीं है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पत्रकारिता पर बात कर रहा था। यहाँ पेरियार भी हैं, डॉक्टर अंबेडकर भी हैं, रामस्वरूप वर्मा भी हैं, बुद्ध भी हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जैसे आपके नेताओं को दलित नेता, पिछड़ा नेता बांट दिया गया, अब आपके मीडिया को भी बांटा जा रहा है। मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि बाबा साहब ने सपना देखा था जाति विहीन समाज का, और उन्होंने संविधान में प्रावधान किया और वो SC ST OBC माइनॉरिटी बनाया। नेशनल जनमत हो या नेशनल दस्तक हो, हम उस समाज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उनकी खबरें दिखा रहे हैं जो शोषित है, वंचित है, जिनकी भागीदारी न तो मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न बिजनेस में है, न कहीं फिल्म। हम उस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनकी भागीदारी कहीं नहीं है। SC ST OBC माइनॉरिटी जिसको हम बहुजन कह रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। न तो नेशनल दस्तक OBC है, न दलित, न नेशनल दस्तक दलित समाज का चैनल है, ये शोषित वंचित समाज का चैनल है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। टैग लगा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम सब लोग संविधान को मानने वाले हैं, ट्रेंड पत्रकार हैं, पत्रकारिता की बाकायदा इस देश के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है और दिन रात बिना संसाधन के आपके लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह के दफ्तर में, नीरज का तो खैर मेरे दफ्तर से बड़ा दफ्तर है। मिशन जनमत पत्रिका भी यहीं से निकलती है। वो दिखाइए, पहले लेके आइए मिशन जनमत। और देखिए ऐसे ही मुहिम में कैसे लोग बढ़ते हैं। नीरज से लोग मिलने आते हैं, मैं तो मिल नहीं पाता हूँ लोगों से, माफ़ी चाहता हूँ। मैं फ़ोन पर बात करता हूँ लोगों से, नंबर है। वर्मा साहब हैं, OBC महासभा के नेता हैं। वर्मा साहब, आपको कब लगा कि ऐसे पत्रकारों से, नीरज जैसे या शम्भू जैसे लोगों से मिलना चाहिए? जब इनके नीरज भैया के 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, उस प्रोग्राम में इन्होंने प्रोग्राम रखा था जो है PWD गेस्ट हाउस में, तब मैं पहली बार इनसे मिला था। उस दिन से मैं ढूंढता रहता हूँ कि नीरज भाई जैसे पत्रकार हों तो मुझसे जो हो पाएगा। और नीरज भाई अभी झूठ बोल गए, एक बात नहीं बताया कि ये मकान जो है नीरज भाई का नहीं है, ये भी दफ्तर ही कह रहा हूँ, किराए का बेचारे, ये भी किराए का है। तो देखिए ये OBC महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के। OBC ने बड़ा काम किया है, चाहे जाति जनगणना का मसला हो, मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन का मसला हो। पटेल साहब, वर्मा जी, आगे का आंदोलन कैसे जाएगा? मैं अभी रथ यात्रा निकालने वाला था जातिगत जनगणना को लेकर के, हर जिले जा कर के लोगों को समझाने वाला था कि अगर आपकी जातिगत जनगणना नहीं हो रही है तो आप या तो धर्म वाले कॉलम में अपनी जात भरिए और पेंसिल की जगह पेन से भरवाइए, नहीं तो अपना दरवाज़ा बंद कर लीजिए। कह दिए मुझे जातिगत जनगणना नहीं तो गणना नहीं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम पटेल पुष्कर वर्मा है। तो आप कब से आंदोलन में जुड़े हुए हैं? अब मैं तो आंदोलन में जुड़ा हूँ 1 वर्ष हो गया है। चाचा के साथ में इनके विचारों को सुना, इनकी बातों को सुना और पाखंडवाद से बाहर निकलकर मैं भी आंदोलन से जुड़ गया। देखिए, तो कितना पढ़े लिखे हैं? मैं BA किया हूँ, बैचलर डिग्री है। अभी कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई कर रहे हैं अभी। पढ़ाई कर रहे हैं। एक और खास मेहमान है, आप पढ़ना बताइए। मुकेश कुमार वर्मा। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं GP बायोफर्टिक कंपनी है, उसमें जॉब करता हूँ। और आंदोलन में भी शामिल है? हाँ सर के साथ मैंने जुड़ के देखा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमने कहा हमें भी, हमारा भी सहयोग होना चाहिए कुछ,
जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। देखिए और भी युवा हैं, तमाम लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन नीरज जी के दफ्तर में दिखा रहा हूँ, कबीर आ गए हैं, नहीं दिखा सकता, मासूम है, परमिशन लेनी पड़ेगी। दिखाइए जरा ये मिशन जनमत। तो ये मिशन जनमत है, ये मैगजीन है। हाँ, ये पिछला अंक है और ये इस बार का अंक है मिशन जनमत मैगजीन का। यहीं से निकलती है। रात रात 10 दिन हो जाते हैं, सो नहीं पाता हूँ, क्योंकि इसकी प्रूफ रीडिंग भी खुद करनी है, इसमें कंटेंट भी खुद जुटाना है। कोई नहीं, ये दफ्तर ना हो बहुजन समाज। सोचिए, मैं छोटे से दफ्तर से चैनल चलाता हूँ, नीरज अपने किराए के घर से मीडिया चलाते हैं। इस देश के 90% आबादी, इस देश के 90% आबादी के पास अपना मीडिया हाउस नहीं है। टेलीविज़न अखबार की तो बात छोड़ दीजिए आपके, लेकिन हम लोग को जातियों में मत बांटिए। हम लोग जातियों में नहीं बांट रहे हैं, हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी की पत्रकारिता कर रहे हैं, और पत्रकारिता हम सवर्ण समाज की भी करेंगे जब कोई विक्टिम होगा। पत्रकार का मतलब होता है विक्टिम के साथ खड़ा होना। मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग इस देश में संविधान के पक्षधर हैं। हम लोग CNN, BBC, अल जजीरा, दुनिया के जो बड़े मापदंड हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, उनके मापदंड पर पत्रकारिता कर रहे हैं कि हम विक्टिम के साथ हैं। जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे। इस देश में मीडिया का एक जातिवादी रंग है, जिसको हम लोग मनुवादी ब्राह्मणवादी कहते हैं। जो आरक्षण के पक्षधर लोग हैं वो एक तरफ हैं, जो आरक्षण के समर्थक लोग हैं वो एक तरफ हैं, और जो आरक्षण के विरोधी लोग हैं वो एक तरफ हैं। और वो जाति जनगणना के खिलाफ हैं, वो इस देश में संविधान के खिलाफ हैं, वो इस देश में तमाम जो बहुजन दल हैं, नेता हैं, उसके विरोध में बात करते हैं। नीरज, किस तरह की कठिनाइयाँ आ रही है और क्या समाज से क्या अपील करेंगे? समाज से एक तो यही अनुरोध है, आप अनुरोध कर ही चुके हैं कि हम लोगों को केवल जाति के फ्रेमवर्क में फिट ना करें। जब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, जातिवार जनगणना की बात करते हैं, तो वो एक समाज के लिए नहीं करते हैं। ये मजबूरी है इस देश में कि हर व्यक्ति किसी न किसी जाति में पैदा हुआ है, लेकिन इस मजबूरी को लेकर के वो मरे, ये तो ज़रूरी नहीं है। अगर हम सब लोग खुद कोशिश कर रहे हैं कि एक वर्ग बनाया जाए, बहुसंख्यक समाज को एक साथ किया जाए, तो फिर अनुरोध ये है कि एक पहली बात कि जाति के खांचे से ना देखें, एक। दूसरा, अगर तारीफ़ करते हैं, जो तारीफ़ नहीं करते वो बात उस समय अधूरी रह गई थी। मैं ये कह रहा हूँ, कुछ तो मेरे विचारों को पसंद करते होंगे, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आते होंगे कि यार इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ को तो पसंद आते हैं। जिनको पसंद आते हैं वो मन से तारीफ़ भी करते हैं। और अगर तारीफ़ करते हैं तो बस इतना अनुरोध है कि ये भी ज़रूर पूछ लें कि कीबोर्ड कैसे खरीदते हो, गाड़ी में डीजल कैसे पड़ता है, ये ट्राइपॉड कितने का आता है। बस इतना समाज से अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ये भी मत कीजिए आप, हमें आपसे कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए। हम लोगों ने डिजिटल मीडिया के युग में हमने नौकरियां छोड़ी, हम सब टेलीविज़न में नौकरी कर रहे थे, नीरज भी कर रहे थे। लास्ट नौकरी इनकी न्यूज़ नेशन में थी, मैं जी में था। हम नौकरियां कर रहे थे। हमने नौकरी इसलिए छोड़ी कि हमें एक पत्रकार के तौर पे बहुत बुरा लगता था कि दिखाइए ये सब तस्वीरें दिखाते रहिए। एक पत्रकार के तौर पे लगता था कि हम उस समाज की बात नहीं कर पा रहे हैं जो इस देश में नीडी है। आप सोचिए, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, कल किसान आंदोलन हुआ, किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया। आज राकेश टिकैत की आलोचना हो रही है क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिक दंगा के खिलाफ बात की। आज लखनऊ में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ, कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोचिए, जुकरबर्ग ने अगर फेसबुक नहीं लाया होता, यूट्यूब नहीं होता गूगल का, तो ये भी हम बहुजन समाज के लोग नहीं कर पाते। हमें पैसा नहीं चाहिए आपसे, हमें जातियों में मत बांटिए चैनल को। जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए। जिस दिन आपने हमें 10 करोड़ 20 करोड़ सब्सक्राइब कर लिया, यकीन मानिए हमारा घर भी बदल जाएगा, हमारा दफ्तर भी बदल जाएगा। ये यादव का चैनल है, कुर्मी का चैनल है, कोयरी का चैनल, ऐसा मत कीजिए। SC ST OBC माइनॉरिटी की जो एकता है और जो विक्टिम समाज है, कोई भी विक्टिम होगा, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे अगर किसी को विक्टिमाइज किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ है। हमारी पत्रकारिता। एक बात और कहना चाहता हूँ, 2 तरह के आरोप, एक तो जाति वाला आरोप हो गया, ये तो ठीक है, इससे काफ़ी हद तक बाहर निकल चुके हैं हम आप। मुझे नहीं लगता हम आप पर कुछ इस तरह के लगते होंगे, बाकी लगाने वाले लगाते हैं। एक और खास तरह का आरोप होता है, जैसे निश्चित तौर पर जब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो विभिन्न पार्टियों का विश्लेषण भी करते हैं कई बार। तो होता ये है कि जब हम सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करते हैं जो सौभाग्य या दुर्भाग्य से आपकी जाति के हैं, तो जैसे आप जब सवाल उठाते हैं आप बीजेपी के लोगों पर, तो वो बताते हैं कि समाजवादी पार्टी से फंडिंग हो रही है। जब आप सवाल उठाते हैं सपा पर, तो उनके लोग कहते हैं कि ये अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कम से कम हम लोगों को ये माना जाए, मैं बहुत इस बात को लेकर चिंतित रहता हूँ कि जिसको देश में बुद्धिजीवी कहा जाता है, वो बुद्धिजीवी भी कहीं ना कहीं किसी की लॉबिंग कर रहा है। ज़रूरी तो नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी की लॉबिंग करे। जैसे हम लोगों की ये जिम्मेदारी है
कि जहाँ पर भी हिस्सेदारी नहीं मिल रही, कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, ये मेरा सोचना है, हम उस पर सवाल इसलिए उठाएंगे क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधित्व को देने के लिए वहाँ पहुँचा हुआ है। तो इस तरीके के आरोप जब लगते हैं तो कष्ट इसलिए होता है कि जिस पे भी सवाल उठाओ सबने मैं बता सब शब्दों में कह रहा हूँ। सोचिए इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी, लालू यादव को जेल में डलवा दिया पत्रकारिता ने, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, मायावती, शिबू सोरेन, सबको भ्रष्ट नेता साबित किया इस देश की मीडिया ने। लेकिन आप उस चैनल को देखते हैं, लेकिन आप हमें जाति में बांटे। मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया की वो ताकत होती है जो आपके नेता को जाति के खांचे में फिट कर दे, भ्रष्टाचारी कह दे। और आप मीडिया में बहुत ताकत होती है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से भी सवाल पूछे। हम समाज के साथ हैं, इस देश के साथ हैं, संविधान के साथ हैं, किसी नेता के साथ नहीं है, किसी पार्टी के साथ नहीं है, ना किसी खिलाफ है। समझिए। ये एक सवाल और ले लेते हैं वर्मा जी से। वर्मा जी, जातिगत जनगणना का आप आंदोलन चला रहे हैं, अब अगला पड़ाव आप लोग के ऊपर जिम्मेवारी है, सफलता भी मिली है आपके OBC महासभा को। यूपी में क्या देख रहे हैं 2022 में? यूपी में 2022 में हम लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग जितने मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं जिन जिन पार्टियों से, उनसे मिलें और एक जिसे कुछ नहीं कर सकते तो स्टाम्प पे उनकी लिखवा लें कि OBC के लिए आप लोग क्या करने वाले हो। आप मुख्यमंत्री, हम लोग जैसे आपकी मदद करेंगे तो स्टाम्प पे लिख के दीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नेशनल दस्तक के पत्रकार, आप पत्रकार कभी मिलोगे तो कहेंगे भैया देखो ये स्टाम्प पे लिख के अखिलेश यादव जी ने दिया था, ये मायावती जी ने दिया था, और ये इन्होंने दिया था, ये इन्होंने दिया, लोग लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। ये तमाम सामाजिक आंदोलन आप कैसे जानिएगा? मैं वर्मा जी को क्यों शामिल कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ आज लखनऊ का प्रोटेस्ट हुआ, मैंने दिखाया, कल गाजीपुर का था, मैंने दिखाया, लेकिन सब जगह मैं नहीं पहुँच सकता हूँ। मैं कल शाम में 5 बजे तक दिल्ली, 11 बजे तक दिल्ली में था, आज लखनऊ में हूँ। आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास रिपोर्टर नहीं है। देखिए इसी तरह के दफ्तर में कबीर को गोद में लेकर बच्चा है रोएगा। मैं जानता था कि मैं चाहता था कि आप रोने की आवाज़ सुने। इसी तरह से सिस्टम से हम काम करते हैं। छोटा दफ्तर, किराए का दफ्तर होता है, संसाधन नहीं है। लेकिन चैलेंजेज हमारे पास किनके से, हम किससे चैलेंज कर रहे हैं? बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जिनका 5-5 हज़ार करोड़, 1-1 हज़ार करोड़ का बिजनेस है, 10-10 हज़ार करोड़ का बिजनेस है। मैं क्या कह रहा हूँ, मीडिया क्यों जरूरी है आपको ये समझ लीजिए। अगर आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नौकरी पा लेते हैं, आरक्षण से सम्मान से नौकरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपकी पहुंच ऊपर तक नहीं है। आप जज हैं तो लोअर कोर्ट तक सीमित रह जाएंगे, आप वकील हैं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पाते हैं। आज जो जातिवाद है वो गांव में नहीं है। आज मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, जहां पावर सेंटर्स हैं, आप 5 बार का MP है, संतोष गंगवार नौकरी से आपको मंत्री से हटा दिया जाता है, आप सोशल जस्टिस मंत्री बना दिए जाते हैं। ये सब सवाल हम उठा रहे हैं, इसलिए हमें जातियों में मत बांटिए। हमें आप SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन कहेंगे तो ज़्यादा खुशी होगी। और आपकी ताकत ही हमारी ताकत है। आपने हमें देखना शुरू कर दिया, आपने हमें सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया, तो हम आपकी आवाज़ और तेज़ी से पहुंचाएंगे, और जगह पहुंच पाएंगे, सब जगह रिपोर्टर्स रख पाएंगे। और सुन लीजिए, मीडिया की ताकत होती है कि किसी को दोषी, मैल्कम ने कहा है कि मीडिया में वो ताकत है जो अपराधी को ईमानदार और ईमानदार को अपराधी साबित कर दे। भारत में यही हुआ है। TV अखबार ने बाबा साहब से लेकर अब तक आपके नेताओं को आपके ही नज़रों में बेईमान घोषित कर दिया, चाहे वो शिबू सोरेन है, लालू यादव हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो। इन तमाम लोग, और इन लोगों को सोच विडम्बना देखिए कि ये अपने ही पत्रकारों से करते हैं। अब कम से कम इनको सोशल मीडिया पर आना चाहिए, और तमाम ऐसे लोग जो सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं उनको मजबूत करना चाहिए। लेकिन नेता भले ना करे, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एक दिन हमारे पास आएंगे जब हमारी ताकत आप बनेंगे। जिस दिन हम 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, क्योंकि हमारी संख्या 90% है, 90 करोड़, 100 करोड़, हमें सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम दुनिया के सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन होंगे। और नेशनल जनमत मेरी तरफ से पत्रकारिता, ये इसका डिजिटल भी है, डिजिटल है, हाँ। PDF के रूप में अगर कोई चाहता है तो PDF भी देते हैं, और बाकी ये सब्सक्रिप्शन आपने देखा ही है। जो तो नीरज ने नौकरी छोड़ने के बाद शानदार तरीके से ये ऑफिस सेटल किया है, शानदार दफ्तर है ये सब। देखिए नेशनल दस्तक का तो इतना बड़ा भी दफ्तर नहीं है। यहाँ देखिए रामस्वरूप वर्मा है, पेरियार ललित सिंह यादव है, अम्बेडकर हैं, संविधान का प्रियम्बल है, शिवाजी महाराज हैं, बुद्ध हैं। आप कैसे जातियों में हमें बांटिएगा? संत गाडगे महाराज हैं, सरदार पटेल हैं, फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, जगदेव प्रसाद हैं, साहू जी महाराज हैं, पटेल साहब हैं। तो कैसे जातियों में हमें आप बांटिएगा? रविदास जी महाराज हैं, कबीर हैं, कांसीराम साहब हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ
कि SC ST OBC माइनॉरिटी की जो यूनिटी है, जैसे राजनीति के लिए ज़रूरी है, आपके व्यूअरशिप में भी ज़रूरी है। हम लोग किसी जाति में नहीं बटे, हम जाति के खिलाफ हैं, जातिवाद के खिलाफ हैं। हम संविधान को मानते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, आप सवर्ण समाज के भी खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ भारत जो एक जाति प्रधान देश है, उस जातिवाद के खिलाफ है। हम चाहते हैं क्या, न्याय, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, समानता सबको मिले। और इस देश की जो मीडिया है, हम लोगों ने मीडिया हाउसेस में काम किया है, इस देश की जो मीडिया है उसमें एक ही जाति विशेष, एक ही धर्म विशेष और एक ही विचारधारा के लोग हैं, और इसलिए आपकी आवाज़ नहीं आती है। नीरज लास्ट कमेंट करेंगे। नीरज, आपको अगर मैं ये पूछूं कि आपको क्या मदद चाहिए समाज से? आपने मदद बता ही दी। जितना ज़्यादा देखेंगे, ये तो इस तरह की मदद है कि उनकी जेब से भी कुछ नहीं लगना और ना अपनी जेब से हमें कुछ देना है। ये इस तरह की मदद है कि चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग इतने अभी अनभिज्ञता में हैं, भैया आपके वीडियो हम बहुत देखते रहते हैं, हमने चैनल सब्सक्राइब किया है, डेली सब्सक्राइब करते हैं, उनको यही नहीं पता, जानकारी का अभाव है। तो कृपया करके जो लोग हम लोगों को देखते हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, जो अच्छा लगता है उसकी तारीफ़ करें, लोगों तक पहुँचाएँ। और हाँ, एक चीज़ और की जा सकती है, जैसे मैंने मैगजीन शुरू करी, आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैगजीन शुरू वर्तमान समय में कोई मतलब मेरा ये था कि बहुत ज़्यादा रीच नहीं हो सकती। मैगजीन का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि कम से कम उसकी मेंबरशिप से जो यूट्यूब की परेशानियां हैं वो तो दूर की जा सकें, मेरा स्टाफ तो बढ़ सके। तो अगर तारीफ़ करते हो तो हम लोगों के दुख दर्द तकलीफ़ों में भी शामिल होना मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि आपको मीडिया की ज़रूरत है, और मीडिया के बगैर, जैसे आपको जुडिशियरी में भागीदारी नहीं है, मीडिया में भागीदारी नहीं है, सोशल मीडिया की वजह से आप एकजुट हो रहे हैं, समाज बहुत बदल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, संसाधन विहीन समाज की लड़ाई संसाधन विहीन तरीके से लड़ेंगे तो हार हमारे हिस्से में आएगी। आपको अपनी संख्या बल का इस्तेमाल करना है, हमें सब्सक्राइब करना है। और हम किसी जाति के नहीं हैं, हम इस देश के हैं, हम भारतीय हैं, हम संविधान के साथ हैं, हम न्याय के साथ हैं, हम विक्टिम के साथ हैं। और इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ही विक्टिम हैं, हम इसलिए उनकी आवाज़ उठाते हैं। आप लोगों को लगता है कि हम सही हैं तो कमेंट कीजिए। नेशनल दस्तक हो या नेशनल जनमत हो, ये तमाम चैनल, बहुत दर्जनों ऐसे चैनल, सबको सब्सक्राइब कीजिए, तभी जाकर आपको हक हिस्से की लड़ाई, आपकी खबरें पता चलेंगी। लंबी बातचीत हो गई है लेकिन बहुत ज़रूरी था। इस दफ्तर का में देख के मन विहल हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक सोशल मीडिया मजबूत नहीं करेंगे आप, बहुजन समाज एकजुट नहीं होगा, तब तक आपकी लड़ाई आसान नहीं होगी। मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप समझिए, अगर मीडिया से काम नहीं होता तो इस देश के तमाम मीडिया हाउसेस में वो लोग नहीं होते जिनके बाप दादा कलेक्टर, SP, DM, CM, PM बनते हैं। मीडिया वो ताकत है जो आपको सत्ता से शिखर पर और शिखर से धरती पर ला सकता है। ये हुआ है इस देश में, और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने मुकनायक शुरू की थी। फूले साहब अखबारों में लेख लिखते थे और मानेवर साहब कहते थे कि मनी मीडिया माफिया से सावधान रहिए। और इस मीडिया ने आपको, सोचिए, सपा, बसपा, RJD सबसे ज़्यादा जनाधार वाली पार्टी है, इसको कमज़ोर पार्टी बताया, जातियों की पार्टी बनाया। कांग्रेस BJP सिर्फ पैसे की पार्टी है, उसको सबसे बड़ी पार्टी बताया। आपके नेताओं को ही आपकी नज़रों में भ्रष्ट साबित कर दिया और आप भी मान गए। उस तरह से हम लोगों को जातियों के नाम पर तोड़ा जा रहा है। हम जातियों में नहीं, समूह की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।